अगर मेरा सरकार इंतकाल खारिज करेगी तो मैं सरकार के आगे पेट्रोल अपने आप पे फेंक के आग लगा दूंगा। कमल है, कमल भी बहुत से 200 रुपये लेता है, हाथ से लेता है, वो हाथ से 60 साल उम्र है, उन्हें गौ का पराथर खाना कमल पैसे लेंदा नहीं लेंदा। स्कूल के बच्चों में 32,700 रुपये फीस चढ़ी हुई है स्कूल की, और प्रिंसिपल ने मेरे बच्चे आपका मेज़बान सजाद, जिस तरह जम्मू कश्मीर में जो इनलीगली खर्च है, जहाँ गैर मुमकिन जाड़ है, जहाँ कस्टोडियन ज़मीनें हैं, उन पे एक तरफ से सरकार शिकंजा कसती है, दूसरी तरफ जो प्रॉपर्टी डीलरों के साथ डिपार्टमेंट के लोग मिलकर जो खड्डे हैं, जहाँ गैर मुमकिन जाड़ है, जहाँ कस्टोडियन ज़मीनें हैं, उनके फ़र्द काटे जा रहे हैं। इस समय मैं बलवाल में खड़ा हूँ, जो पटवार बलवाल ही है, और यहाँ पे हमारे साथ चौकीदार हैं जो बलवाल के ही रहने वाले हैं और बलवाल के ही चौकीदार हैं। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे खड्ड हैं उनको किस तरह से मालिक किया गया, चलो मानिए कि मालिक भी होंगे, और किस तरह से बेची जा रही है और किस तरह से जो इंक्रोज है खड्डों की वो की जा रही है। हमारे साथ चौकीदार साहब हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। चौकीदार साहब, आज आपने मीडिया को बुलाया यहाँ पे, जिस तरह आपकी तरफ से काफ़ी बार हमें फ़ोन कॉल्स आए, कहा जाता था आपकी तरफ से कि जो यहाँ पे गैर मुमकिन खड्ड हैं उन पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। क्या मसला है, पूरी बात बताएंगे। जिस तरह आप यहाँ के काफ़ी देर पुराने चौकीदार हैं, बलवाल के ही चौकीदार हैं आप। सर, बात यह है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे बजरी निकालते थे और जानवर चराते थे, और जो कि पहले ये बिल्कुल खड्ड थी। ये आप हमारे साथ देख रहे हो कि ये नाला बनाया गया हुआ है। ये नाला सिर्फ नाला कितना है, 50 फुट, 20 फुट, 25 फुट। लेकिन सर ये बात यह है कि जैसे सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये मोहम्मद शबीर जो कि पुंछ का रहने वाला है, इसका खैर मैं फादर का नाम नहीं जानता हूँ। यहाँ के हमारे जो लोग हैं, जैसे कि सरपंच पंच जो भी हैं, उनसे पैसे खाते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे घर में आके देखो, मैं 1500 का मुलाजिम हूँ। मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे, अब मेरे बच्चे जो कि सरकारी पैदल जा रहे हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे, एक 7 साल की गुड़िया है और 5 साल का बच्चा है, सरकारी स्कूल में धूप में आ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। और जो ये है ब्रोकर है, इनको कोई पूछता तक नहीं है, जो कि मेरे अपने घर का मसला है। सर, कम से कम 400 फुट 500 फुट की रोड है, जिससे उधर से 200 ट्राली बटा उठाया है, और लिखा है सरेरा मल्ला, तरखान मल्ला जो भी है, उनके लिए 6.5 लाख रुपया पीछे से सरकार की तरफ से आया हुआ है। उधर कम से कम भी 200 फुट लुक नहीं डाली है सर। और जो बिल्डिंग है मोहम्मद शबीर ने डाली हुई है, और जो उत्तम सिंह बोलता है ज़मीन मेरी मालकी है। जिस तरह आपने बताया, जिस तरह आप कह रहे थे कि जो ये खड्ड है, तकरीबन कितनी खड्ड है और कितने लोगों ने यहाँ पे इस खड्ड पे कब्जे किए, और कितने यहाँ पे इस समय तक प्लाट्स काटे गए हैं? क्योंकि आप तो चौकीदार हो, आप तो जिस तरह आपको तो पूरी देखभाल करनी पड़ती है अपने इलाके की। जी जी सर, बात यह है कि खड्ड बहुत ही ज़्यादा रकबा है। ये ऊपर हमारे उधर से स्टार्ट होती है, कैमले वाले से स्टार्ट होती है, जो हमारा थ्रड्डा है, और नीचे लेके करंगेल तक सिर्फ खड्ड ही खड्ड है, जिसमें मकान भी बने गए हैं और फर्द भी काटे गए हैं। सब कुछ इस तरह से किया गया है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जे खड्ड में मकान है, जे बंजर ग्रीन में है, जे अव्वल परिवाल में है, जे किसी जगह में जो माल की ज़मीन होती है वहाँ पे है। और कल मेरे को बंदा 10 लाख रुपया देने आना था। मैंने अपनी ज़मीन जो कि रोशनी एक्ट पे मैंने मालकी करवाई थी, मेरे पास वही मालकी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों का करियर सुधारूं। मैंने मेरे स्कूल के बच्चों में 32,700 रुपया फीस चढ़ी हुई है स्कूल की, और प्रिंसिपल ने मेरे बच्चे निकाल दिए हैं सर। मेरे बच्चों को बाहर निकाला दिया। मैंने बच्चों को गाड़ी में बिठा के उधर भेजा और प्रिंसिपल ने बाहर निकाल दिया। जो कि मालिक बनता है बलवाल का, वो भी गैर मुमकिन खड्ड में बिल्डिंग डाल रहा है, वो भी गैर मुमकिन बिल्डिंग खड्ड में बिल्डिंग डाल रहा है, जो कि हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे है। इस तरह आपने पूरी बात सुनी होगी। ये चौकीदार बलवाल के ही हैं, और जो भी देखभाल दी जाती है एक चौकीदार को दी जाती है। जब पटवार या तहसीलदार साहब की तरफ से एक देखभाल के लिए रखा जाता है, चाहे छुट्टी के दिन हो चाहे रात के समय में हो, लेकिन एक चौकीदार ही उठकर आता है और आखिरकार
चौकीदार की तरफ से आज ये बात बोलनी पड़ी कि आखिरकार गरीबों को दबाया जा रहा है, और जिस तरह 1500 से गुजारा कर रहे हैं अपने घर का। जिस तरह बताया जा रहा है कि एक ज़मीन थी, रोशनी एक्ट के द्वारा उनको मिली थी, लेकिन वो ज़मीन इनकी नहीं बिकी। क्या रीज़न था वो तो चलो यही जाने, जा तो डिपार्टमेंट के लोग जाने। और सबसे बड़ी बात ये है कि बलवाल के अंदर खड्डों के फ़र्द काटे यार। ये देखिए आप, जो बिल्डिंग बन रही थी आखिरकार क्यों बंद हो गया काम, किस लिए बंद हुआ, ये तो खुदा ही जाने, जहाँ तो डिपार्टमेंट के लोग जाने। लेकिन जिस तरह खड्डों के अंदर इंक्रोच हो रही है, उसी भी बचला है वो पूरी जी गवर्नमेंट करती थी ना। जिस चौकीदार जी जिन्हें तुसें आख्या कि मेरी 10 लाख रुपया थोने वाला हा और तुंदी जमीन नहीं बिकी, हाँ आखिरकार तुस पहले भी इधर रौंदे हे जी, पहले क्यों नहीं तुसें सोचा कि हाँ खड्डे दे इन्ने फर्द कटवा दे जां फर्द इन्नियां खड्डां बिका दियां, उस टाइम तुसें क्यों नहीं सनाया? अज्ज तुंदे पर मुसीबत आई दी तुस अज्ज लगे बोलन कि हाँ खड्डे दे इन्ने फर्द कटवा दे। सर बात यह है कि खड्डों के फर्दों के बाद डोगरी गल करो। सर गल ये है कि मी इस चीज़ का नहीं पता, मैं चौकीदार अपने दादे की जगह लगे दा, मी इस चीज़ का पता नहीं है कि गैर मुमकिन खड्ड केह् चीज़ है, अब्बल बरियाल केह् है, बंजर करीम केह् है। हूँ थोड़े देर दा मैं पटवारियां कन्नै रौन लगा, मी पता लग्या कि केह्ड़ी केह्ड़ी चीज़ गैर कानूनी है। मी कानून के बारे पता ही नहीं, हूँ कानून के बारे पता लग्या तो तां मैं कर लाया कि मेरे बच्चे पैदल धुप्पा आ दे, मी तां अग्ग लगी तो मैं पलवाल बिच शेरे गल आखना कि मैं इन्हें ब्रोकरें ही हूँ नहीं छोड़ना, हूँ इन्हें ब्रोकरें नहीं छोड़ना, चुनियां मारने मैं। एक जी खड्ड है, नंबर खसरा क्या है और कितनी? खसरा नंबर 3800 नंबर है, 3826 उपर है, जिते अपने रोड के उपरली साइड, ठीक है। 3826 3866 ओहदे भी फर्द कटोए गेदे, ठीक है, सरकार जमीन दे। केड़े पटवारी ने फर्द कट्टे? और मैं नहीं जानता सर, क्योंकि मैं सीधी गल करना, मेरे को साफ गल है, मैं अपने बच्चे ही टेंशन है, मैं और कुछ टेंशन लेना नहीं जानता। आज दुखी होकर पटवारी एक चौकीदार को मीडिया का सहारा लेना पड़ा। जिस तरह आपने देखा होगा एक बच्चों के लिए स्टडी करवाने के लिए इतनी मुशक्क़त के साथ जो ज़मीन का इनका मसला था वो बेचने की सोची, लेकिन इनकी ज़मीन एक मसले के कारण, जिस तरह मैंने ये चीज़ तो जहाँ तो यही जाने जहाँ डिपार्टमेंट के लोग। लेकिन चलिए अब मैं आपको नाला दिखा दूँ, जो एक इतनी चौड़ी खड्ड है, तकरीबन 300 फुट की चौड़ाई की खड्ड है, और फर्द काटने की वजह से, जहाँ बेचने की वजह से अब ये नाला रह गया सिर्फ 20 फुट का। ये देखिए आप, 20 या 30 फुट का नाला होगा, बाकी खड्ड तो ख़त्म कर दी, प्लाट्स काटे जा रहे हैं, बेची जा रही है। क्या वजह है? और डिपार्टमेंट के लोग एक तरफ तो, जिस तरह अगर बात करें, जब गरीब बंदा एक घर बनाता है या एक छोटा सा कमरा बनाता है, उस पर पीले पंजे चलाए जाते हैं। जब प्रॉपर्टी डीलरों की तरफ से बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार की जाती है, बड़े बड़े मकान तैयार किए जाते हैं, और वो भी सरकारी ज़मीनों में, जहाँ खड्डों के अंदर, जहाँ तो गैर मुमकिन जाड़ों के अंदर, उन पे पीले पंजे नहीं चलते, उन पे कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन तब होता है जब कोई हलचल होती है, जब कोई लोग शोर मचाते हैं, उसके बाद हलचल देखने में नज़र आती है। लेकिन बलवाल हमेशा ही चर्चा में ही रही है, तहसील बलवाल हमेशा चर्चा में ही रही है। काफ़ी बार हमने न्यूज़ें की, काफ़ी बार ये चीज़ देखने में नज़र आई, जो कस्टोडियन रकबे सरकारी लैंड्स हैं, बेचा जा रहा है उनको। इसमें क्या कहा जाता है कि क्या सोचने वाली बात तो ये है कि क्या इसमें रेवेन्यू का भी हाथ है? प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलके काम किए जा रहे हैं, ये तो खुदा जाने, जहाँ तो वही डिपार्टमेंट के ही लोग जानते हैं। इसी साथ में जिस तरह हम प्रॉपर्टी डीलरों की बात करें, कल एक बड़ा कदम उठाया गया, एक जो लैंड माफिया था, लैंड ग्रैबर था, उस पर शिकंजा कसा गया, जिनको गोले शाह के नाम से जाना जाता था, और उस पर कल शिकंजा कसा गया। और ये चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बलवाल के अंदर ये इतना कुछ हो सकता है, तो बाकी अगर बाकी क्षेत्रों की बात करें, उनमें किस तरह से घोटाला होता होगा। क्योंकि ये तो हम पूरे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, ख़ासकर ये चीज़ इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रही है, जो लैंड ग्रैबर हैं, लैंड माफिया हैं बलवाल के अंदर। अगर हम सिर्फ इसी, जो ये खड्डा है रिंग रोड के बिल्कुल किनारे लगती हुई नज़र आती है, और एक तरफ कहा जाता है स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है यहाँ पे, लेकिन
किस हिसाब से स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है? यहाँ पे तो प्लाट्स काटे गए हैं और यहाँ पे कॉलोनियाँ बिक रही हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है। ये देखिए, आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो। और कहीं ना कहीं ये सोचने वाली चीज़ है, जो चौकीदार, एक चौकीदार मजबूर होकर मीडिया का सहारा लेना पड़ा। एक चीज़ चौकीदार से भी जानने की कोशिश है। चौकीदार साहब, आपने ये चीज़ तहसीलदार साहब को बताई, जहाँ जो बड़े अफसरान को नहीं बताई, मैंने अब तक किसी को नहीं बताई, मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर पहुँचाना चाहता हूँ, मैं पहुँचा सकता हूँ, लेकिन अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, क्योंकि मेरे बच्चे धूप में आ रहे हैं, बच्चे धूप में जा रहे हैं, मैं नहीं पहुँचा सकता। अब मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा बलवाल का पूरा। उनमें बच्चों का क्या मसला है कि हाँ बच्चे धूप में आ रहे हैं? मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी गई, वो मैंने जमीन बेच के सोचा था कि उनकी फीस भरूं मैं स्कूल पर। जमीन किसने बिकने दी? मेरी जमीन शबीर ने बोला वो सरकार रकबा है, जिसका मैंने रोशनी नेट पे इंतकाल किया है। अगर मेरा सरकार इंतकाल खारिज करेगी तो मैं सरकार के आगे पेट्रोल अपने आप पे फेंक के आग लगा दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। सरकार ने मुझे दिया क्या है? 500 रुपया, 200 रुपया, 75 रुपये और 1500 रुपये, मेरे को क्या दिया है सरकार ने? अभी आपको सैलरी पूरी 1500 रुपये मिल रही है? कहाँ मिल रही है? 3-3, 4-4 महीने के बाद आती है। और जो हमारा वो कमल है, कमल भी वो उससे 200-200 रुपये लेता है हमसे सैलरी डालने का। वो किस बात का? वो मुझे नहीं पता किस बात का लेता है, वो भी 200-200 रुपये लेता है। अरे लीजिए जनाब, एक चौकीदार की 1500 रुपये सैलरी है और उसमें से कमीशन काटी जा रही है। ये तहसील बलवाल के अंदर लेता है। हाँ हाँ, हाथ से लेता है वो, हाथ से। और मुझे ऐसे बोलता तू करके बातें करता है मेरे से। मैं चौकीदार हूँ। सिर्फ आपसे लेता है कि सबसे लेता है? सभी से लेता है। मैं ऐसे करूँगा, डोगरी में बात कर रहा हूँ सर। करो कोई गल, मेरी बात सुनो सर, मैं उन्हें चौकीदार खड़ा करूँ जिंदी 50-50, 60-60 साल उम्र है, उन्हें गौ का पराथर खाना कमल पैसे लेंदा नहीं लेंदा। अरे जनाब, ये बलवाल तहसील में हो क्या रहा है? ज़मीनों की तो बात थी, अब चौकीदारों की सैलरी से भी कमीशन काटी जा रही है। जिनकी 1500 रुपया सैलरी है, 1500 से घर का गुजारे नहीं चला पा रहे हैं। और आज चौकीदार मीडिया के सामने आए सिर्फ एक बच्चों के लिए, फीस नहीं दे पा रहे बच्चों की, और वो 200 रुपया। आखिरकार मैं एक चीज़ बता दूं, वो 200 रुपया इनके लिए बहुत मायने रखता है। ये तो तहसीलदार से भी पूछेंगे कि ये कमल है, जो कौन कमल है, क्या है, किस चीज़ की कमीशन काटते हैं। इस तरह दिखते रहे स्प्लेंडर न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।